The Chronicles of the Narnia, Book 6, The Silver Chair, Chapter 8, The House of Harfang। उस जाइंट्स के दरबार में जिल राजा और रानी को कहती है कि हमें ग्रीन कर्टल की लेडी ने पतझड़ की दावत के लिए भेजा है। ये सुन के जाइंट राजा और रानी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। ये मुस्कुराहट जिल को कुछ खास पसंद नहीं आती और रानी की मुस्कुराहट राजा से भी बुरी लगती है, क्योंकि जहाँ राजा तो बाकी जाइंट्स के मुकाबले अच्छी शक्ल का मालिक था, वहीं रानी मोटी, डबल चिन वाली और पाउडर से सनी हुई थी। राजा और रानी कहते हैं कि तुम लोगों का स्वागत है, और राजा उन लोगों से हाथ भी मिलाता है। रानी पूछती है, और ये क्या चीज है तुम्हारे पास? तभी पटलक्लम कुछ बोलता है और रानी एक क्षण के लिए डर जाती है और कहती है कि ये जिंदा है। यूस्टस कहता है कि ये बहुत अच्छा है, आपको भी पसंद आएगा जब आप इसे अच्छे से जानेंगी। कि तभी जिल रोने लगती है। वो थकी हुई थी, उसके शरीर में दर्द हो रहा था और उस दरबार में अब उससे और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और उसका ऐसा करने का परिणाम अच्छा ही हुआ, क्योंकि जाइंट्स की रानी ने कहा, अरे प्यारी बच्ची रो मत, और आदेश दिया कि उसके खाने पीने और नहाने का इंतजाम किया जाए। उसे गुड़िया, खिलौने, चिकित्सक और लॉलीपॉप्स दिए जाएं। रानी कहती है कि बच्ची रो मत, अगर तुम रोगी तो पतझड़ की दावत खराब हो जाएगी। लॉलीपॉप और खिलौनों का नाम सुन के जिल ने सोचा कि काश रानी और कुछ कीमती उसे देने की बात करे। जिसके बाद रानी ने अपनी बूढ़ी दासी को जिल का ख्याल रखने को कहा, जो कि जाइंट्स के हिसाब से तो एक नाटी झुक के चलने वाली दासी थी, पर जिल के हिसाब से वो एक ऐसी जाइंट थी जो कि एक आम कमरे में घुस सकती थी। उस दासी ने जिल के लिए बाथ तैयार किया जिसमें जिल तैर सकती थी। जिल ने सोचा कि अगर वो ग्रीन कर्टल की लेडी यहाँ कई बार आती होगी तो इन लोगों को इंसानों की मेहमान नवाजी भी आती होगी, और वो सही साबित हुई, क्योंकि उसके खाने के लिए वहाँ इंसानी कद की मेज और छुरी काटे थे। जिल का कमरा एक बड़े चर्च के हॉल जितना बड़ा था, जिसमें वो ठंड से मर जाती अगर उसमें वो विशाल सी आग न जल रही होती। उस दासी की बस दो चीजें जिल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक तो ये कि वो अजीब अजीब से तकिया कलाम बोलती रहती थी, और दूसरा ये कि वो बार बार कमरे से अंदर बाहर आती जाती रहती थी, और हर बार जब भी अंदर आती तो एक खिलौना लेके आती। जिल ने उसे कहा कि उसे वो खिलौने नहीं चाहिए, पर वो नहीं मानी। वो खिलौने अच्छी तरह नहीं बने थे और भद्दे चटक रंगों में रंगे थे। जो भी हो, जिल बिस्तर में घुसी और घोड़े हाथी बेच के सो गई। रात को जोरों की बारिश चली, पर जिल के कानों पर तो जूं भी नहीं रेंगी। आधी रात के बाद जब वो समय आया जब सिर्फ चूहे जागते हैं, तो जिल ने सपने में देखा कि उस दासी का लाया लकड़ी का पहिए वाला घोड़ा अपने आप जिल के सर पर बैठ गया, जिसके बाद वो एक खिलौने के शेर और उसके बाद एक असली शेर में तब्दील हो गया। वैसा ही शेर जैसा उसने उस पहाड़ पर देखा था। उस शेर के दिखते ही कमरे में खुशबू फैल गई थी। शेर ने जिल से कहा कि बातों को दोहराओ, पर जिल ने कहा कि वो तो बातों को भूल चुकी है। शेर ने जिल को अपने मुंह में दबाया और उसे उस कमरे की खिड़की पे ले गया। शेर के मुंह में जिल को उसके होंठ महसूस हुए, उसकी गर्म सांसें महसूस हुई, पर उसके दांत महसूस नहीं हुए। खिड़की से जब जिल ने बाहर झांका तो उसे दूर जमीन पर अंडर मी लिखा दिखा। ये सब होने पर जिल पसीने से भर गई और उसकी आंखों से भी एक आंसू टपका, और अगली सुबह उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि उसने सपने में कुछ देखा भी था। अगली सुबह जब जिल उठी, उसने कपड़े पहने और नाश्ते के लिए तैयार हो गई। तभी वो दासी उसके कमरे में आई और उसके साथ यूस्टस और पटलक्लम भी आए। वो सब मिले और खिड़की पे खड़े होकर बाहर देखने लगे। बाहर बारिश ने सारी बर्फ धो डाली थी और बिल्कुल सामने उन्हें वो पहाड़ के ऊपर की सपाट जमीन दिख रही थी जिसे पार करके वो लोग यहाँ आए थे, जिसे देख के कोई भी बता सकता था कि वही है वो जायंट्स का खंडर शहर। उन लोगों ने देखा कि जिन ऊंची सीढ़ियों पर वो लोग चढ़ के आए थे वो किसी टूटी इमारत की बची हुई सीढ़ियां हैं, और बड़े बड़े अक्षरों में वहां लिखे अंडर मी को पढ़ के वो तीनों एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। जिल वो बातें याद करने लगी, जिसके बाद उसने सबसे कहा कि ये सब मेरी गलती है, मैंने ही असलन की बातें नहीं दोहराई। और दोनों बच्चों ने पटलक्लम से माफी मांगी और कहा कि जब से हम उस औरत से मिले थे हम सिर्फ यहाँ की सहूलियतों के बारे में ही सोच रहे थे। वो सब कहते हैं कि उस रास्ते पर चलते हुए उन्हें कैसे वो शब्द नहीं दिखे, जिस पर जिल ने कहा कि हम इस मी के ई में ही तो गिरे थे, पर फिर भी यहाँ आने के लिए इतने उतावले थे कि ध्यान ही नहीं दिया। वो सब एक दूसरे को कहते हैं कि जो हुआ वो हुआ, और जिल और यूस्टस कहते हैं कि पर ये अंडर मी से ज्यादा कुछ समझ तो फिर भी नहीं आ रहा। और पटलक्लम कहता है कि इसका ये मतलब हो सकता है कि हमें इस शहर के नीचे जाना है। जिल और यूस्टस पूछते हैं कि हम इस खंडर के नीचे जाएंगे कैसे। पटलक्लम कहता है कि हमें कोई सुरंग या गुफा जैसा कुछ ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद ये सवाल आता है कि वो लोग उस खंडर शहर तक कैसे जाएंगे। अब पहले ख्याल तो यही आया कि वो लोग अगर जायंट्स को कहेंगे तो वो उन्हें वहां जाने से मना थोड़ी
थोड़ी करेंगे, पर अगर नहीं जाने दिया तो क्या होगा। इसलिए पटलग्लम ने कहा कि हमें उन्हें बिना पता चले ही जाना होगा। जिल ने मुख्य दरवाजे से जाने की बात की और पटलग्लम ने कहा कि हमारे हाथ तो उस तक पहुंचने नहीं वाले, तो खोलेंगे कैसे। उसने ये भी कहा कि किसी भी हालत में जाइंट्स को हमारा मकसद बताना खतरनाक साबित हो सकता है। रात को अगर हमने अपने कमरों का दरवाजा खुला छोड़ने को कहा तो शक पैदा होगा। तभी यूस्टस कहता है कि फिर तो बस एक ही तरीका है कि हम दोपहर को जाएं। जरूर दिन में ऐसा कोई तो घंटा होता होगा जब सारे जाइंट्स खा पी के सो जाते होंगे। उसी समय हम रसोई के खुले पीछे के दरवाजे से जा सकते हैं और अगर पकड़े गए तो आसानी से कुछ भी बहाना बना सकते हैं। आखिर दोपहर को बाहर जाने पे किसी को क्या ही शक होगा, शक तो रात को होता है। यूस्टस कहता है कि पर पहले हमें इन जाइंट्स को यकीन दिलाना होगा कि हम यहाँ बहुत खुश हैं। पटलग्लम ने कहा कि मैंने किसी को बोलते सुना है कि पतझड़ की दावत कल रात है। हमें इतना खुश और दावत के लिए उत्सुक दिखना होगा कि कोई हम पर शक ना करे और अभी इस किले के बारे में जो जान पाए सब जानना होगा। तभी दासी कमरे में आती है और उन सबको कहती है कि चलो प्यारे दुलारों, शाही दरबार शिकार पे जा रहा है। वो सब जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि वो जाइंट घोड़ों पर नहीं बल्कि पैदल ही शिकार पर जा रहे हैं और उनके पास जो कुत्ते हैं वो भी आम कद के ही हैं और रानी एक पालकी में बैठी है जिसे 6 जवान जाइंट्स अपने कंधे पर लादे हुए हैं और 25-20 जाइंट्स राजा समेत हंसी ठिठोली कर रहे हैं। जिल रानी से पूछती है कि क्या वो भी राजा के साथ शिकार पर जा रही है, तो रानी कहती है कि हाँ और कहती है कि वो रात को वापस आएगी। जिल कहती है कि हम सब बहुत खुश हैं और कल रात की दावत के लिए उत्सुक हैं। आप जब तक बाहर हैं तब तक हम इस किले को देखना चाहते हैं, जिस पे रानी उसे हाँ कह देती है। चैप्टर 9 हाउ दे डिस्कवर्ड समथिंग वर्थ नोइंग।